जब यसू इस तमसील का आगाज करता है तो वो इब्तदा ही में एक बुनियादी और गहरी हकीकत वाज़े कर देता है। वो बताता है कि एक आदमी ने अंगूर का बाग लगाया, उसके गिर्द बाड़ बनाई, रस निकालने के लिए हौज खोदा और एक बुर्ज तामीर किया। ये सब कुछ किसानों के आने से पहले मुकम्मल हो चुका था, यानी हिफाजत भी मौजूद थी, पैदावार का पूरा इंतजाम भी था और निगरानी का निज़ाम भी कायम था। इससे ये सच सामने आता है कि खुदा इंसान से फल मांगने से पहले खुद तैयारी करता है। जिम्मेदारी देने से पहले नेमत अता की जाती है। यही उसूल हम अदन के बाग में भी देखते हैं। कलाम कहता है कि खुदा ने खुद बाग लगाया और फिर आदम को वहां रखा। आदम ने बाग नहीं बनाया था, वो एक तैयार नेमत में दाखिल किया गया था। इसे मालिक नहीं बल्कि निगहबान बनाया गया था। यस्सु आगे बताता है कि वो आदमी अपना बाग किसानों के हवाले करके सफर पर चला गया। ये किसान बाग के मालिक नहीं थे, बल्कि सिर्फ इसकी देखभाल के जिम्मेदार थे। उन्होंने न बीले लगाए, न दीवार खड़ी की, न बोझ बनाया। वो एक मुकम्मल और तैयार नेमत में दाखिल किए गए थे। कलाम हमें याद दिलाता है कि जमीन और उसकी हर चीज खुदा ही की है, मगर वक्त के साथ किसानों के दिल में एक खतरनाक ख्याल पैदा हुआ। जो चीज वो संभाल रहे थे, उन्होंने उसे अपनी मलकियत समझना शुरू कर दिया। यूं खिदमत आहिस्ता आहिस्ता हक जताने में बदल गई और शुक्रगुजारी की जगह खुद पसंदी ने ले ली। जब वक्त आया कि बाग का फल दिया जाए तो मालिक ने अपने खादिम भेजे, मगर किसानों ने उन खादिमों के साथ जुल्म किया। किसी को मारा, किसी को जलील किया और किसी को कत्ल कर दिया। ये सिर्फ तशद्दुद नहीं था, ये जवाबदही से साफ इनकार था। ये खादिम उन अंबिया की अलामत थे जिनके बारे में कलाम कहता है कि खुदा बार बार अपने बंदों को भेजता रहा ताकि लोगों को याद दिलाए कि बाग खुदा का है, इंसान का नहीं। मगर हर इनकार के साथ दिल और ज्यादा सख्त होता गया, क्योंकि जब इंसान फजल को भूल जाता है तो वो खोने के खौफ में मुब्तला हो जाता है। आखिरकार यीशु बताता है कि मालिक ने अपना प्यारा बेटा भेजा। उसने सोचा कि वो मेरे बेटे की इज्जत करेंगे, मगर किसानों ने आपस में कहा, ये वारिस है, आओ उसे मार डालें। और यूं उन्होंने बेटे को कत्ल करके बाग से बाहर फेंक दिया। यही सलीब की तस्वीर है। वो अपने ही लोगों के पास आया, मगर उसे कबूल न किया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यीशु ऐलान करता है कि जिसे मेमारों ने रद्द किया वही बुनियाद बन गया। ये तमसील हमें ये सिखाती है कि खुदा की नेमत मेहनत से नहीं बल्कि रिश्ते से मिलती है। और यही खुशखबरी है, जो इसे कबूल करता है वो सिर्फ खादिम या किसान नहीं रहता, बल्कि खुदा का फर्जंद और वारिस बन जाता है। खुदामंद का फजल आप सब पर होता रहे। आमीन।